हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी में समास विग्रह। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समास की परिभाषा समझते हैं। समास दो या दो से अधिक पदों को मिलकर जिसका कोई अर्थ निकले, मतलब जो दो पद होते हैं उसके, जैसे प्रतिदिन लिखा है तो प्रति एक पद हो गया, दिन दूसरा पद हो गया। जब दो पदों को मिलकर एक शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ छोटा होता है, दो ऐसा छोटा सा अर्थ जो बड़े बड़े ऐसा छोटा सा शब्द जो बड़े बड़े अर्थ को प्रकट कर सके, उसको बोलते हैं समास। समास के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, दृघु समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। सबसे पहले अव्ययीभाव समास को पढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास में इसमें पहला पद प्रधान होता है और कोई उपसर्ग या अव्यय होता है। पहला पद क्या हो गया? जैसे प्रतिदिन लिखा है, प्रति में पहला पद प्रति हो गया, तो उसका प्रति पहला जो वर्ड होता है, पद होता है, वो प्रधान होता है, उसका मेन रोल होता है। शब्द के आगे यथा, प्रति, आ, भर लगा रहता है। यह शब्द में दोहराव हो, जैसे ये तो उपसर्ग होते हैं, यथा, प्रति, आ, भर, ये इनके वर्ड में आगे लिखे मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ और शब्दों का दोहराव होता है, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, इस टाइप में दोहराव होता है, इसको बोलते हैं अव्ययीभाव समास। इसके उदाहरण होते हैं प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म, रातों रात, भरपेट आदि। दूसरा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है या उसकी तुलना करता है। जैसे नील कमल, जिसे कमल, नील के समान कमल वाले, इसको बोलते हैं कर्मधारय समास। चंद्रमुख, जिसका मुख चंद्र के समान हो, उसको बोलते हैं चंद्रमुख, जिसको ये आता है कर्मधारय समास में। तीसरा होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों को मिलाकर किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा किया जाए। देखिए, कभी भी समास लिखते हैं उसमें दो पद होते हैं, जैसे प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया। दो पदों को, जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें दोनों पदों को मिलाकर किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा किया जाए, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और इसमें ज़्यादातर भगवान या किसी तीसरे व्यक्ति का नाम आता है। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों, जैसे विष्णु जी। दशानन, जिसके 10 सिर हों, जैसे रावण। ये हो गया बहुव्रीहि समास में। ये छोटे छोटे द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष समास हैं। जो जिसमें पहला पद गिनती का हो वो होता है द्विगु समास। जैसे नवग्रह, 9 ग्रह, 9 गिनती आ रही है, वो द्विगु समास में हो गया। द्वंद्व समास में होता है बीच में डैश हो या बीच में डैश है, जैसे माता पिता, दिन रात, इनके बीच में डैश आ रहा है, माता और पिता, दिन। इसको जब समास विग्रह करते हैं तो उसमें लिखते हैं माता और पिता, दिन और रात। जब योजक चिन्ह लगा होता है वो आता है द्वंद्व समास में। एंड लास्ट है तत्पुरुष समास, जिसमें बीच में का, की, के आय दिया है, जैसे देश का वासी, देशवासी। ये हो गया तत्पुरुष समास में। ये है समास को याद करने का इजी तरीका। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।